बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जंगल राज से भी बुरे हालात चल रहे हैं। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और जिस जनप्रतिनिधि को वोट देके जिताया वो मौज मस्ती ले रहा है, कहीं परिवार के साथ विदेश घूम रहा है, कभी 5 स्टार होटलों में पार्टी कर रहा है और क्षेत्र की जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप रोज देख रहे हैं, लोग जनता से सुन रहे हैं और रोज अखबार में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चला रहे हैं कि अभी अखबार भास्कर ने लिखा कि 1025 ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। बिजली की लाइन काट के ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जा रहे हैं, बाइक पे रख रख के चोरी करके ले जा रहे हैं और उनके फोटो आगे, वीडियो आगे। ट्रांसफार्मर को बरामद करना या चोर को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, वो तक अभी तक नहीं हो पाया है। उस चोर को पकड़ना या उसको सजा दिलाना या उस चोरी पर कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब अभी तक पुलिस एक भी ट्रांसफार्मर चोर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। प्रत्येक कुएं कुएं से गांव गांव आज केबल चोरी हो रही है। कोई भी गांव का ऐसा नहीं बचा, कोई भी गांव जिसके मंदिर में चोरी नहीं हुई। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं था कि मंदिरों में भी चोरी होती है, लेकिन या तो कोई मंदिर ही नहीं छोड़ रहे हैं। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता है जिस दिन किसी की लाश पड़ी हुई नहीं मिलती, मर्डर नहीं हो जाता हो। कोई दिन ऐसा जाता है जहां चाकू छुरी नहीं चल जाती हो। कोई दिन ऐसा जाता है जो किसी न किसी छोटे मोटे बनियों को कोई फिरौती की धमकी नहीं मिल जाती हो गुंडे से। किसी भी ऑफिस में जाओ, कोई अधिकारी किसी जनता को रेस्पॉन्स नहीं देता या बैठा हुआ ही नहीं मिलता है। चारों ओर लूटपाट मची हुई है। अस्पताल में जाओ तो बुरा हाल है अस्पताल का, कोई डॉक्टर सीट पर नहीं मिलता, कहीं दवा नहीं मिलती है, कोई जांच नहीं होती है, मशीनें खराब पड़ी हैं, कमीशन खोरी चल रही है। कस्बे में जाओ तो पूरा बहरोड सड़ रहा है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, नाले भरे हुए हैं गंदगी से और मोटा सफाई का बिल उठ रहा है। और हंसी आए आप सुनो तो कैसे कैसे ठेके उठा के जसवंत पेमेंट उठा रहा है उनका कि सुअर पकड़ने का ठेका 40 लाख का, बंदर पकड़ने का ठेका 35 लाख का, कुत्ते पकड़ने का ठेका 40 लाख का, मरे हुए कुत्ते उठाने का ठेका 35 लाख का, गाय भैंस आवारा पकड़ने का ठेका 40 लाख का, मरी गाय भैंस उठाने का ठेका 45 लाख का। कोई रेडियो के लगा दिए थे, कहीं किसी चीज़ के लगा दिए। हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ अस्पताल में जाओगे, जिला अस्पताल में, तो आपकी मोटरसाइकिल गई तो उसकी पर्ची कटेगी। हर जगह लूटपाट मची हुई है और धंधा चला है। फलाने वार्ड से फलाने वार्ड तक रिपेयरिंग का काम ठेका 1 करोड़ का। बरडोद की नगर पालिका में भी ऐसे ही ठेका 1 करोड़ का, किसी में नीमराना में उसमें भी ऐसा ही, डायरेक्ट उनसे पैसे मांगते हैं। अभी अभी बरडोद की मुझे बताया कि साहब 1 करोड़ का ठेका डलवाया रिपेयरिंग का, इस वार्ड से इस वार्ड तक, और डाल दिया किसी कैले वाले से डलवा दो और कह रहे हैं कि साहब 50 लाख घर भिजवाओ जसवंत के, फिर उसको खोलना। इतनी लूट कभी जीवन में नहीं देखी, ऐसी बहरोड में लूट मची हुई। पूरे 1.5 साल में जिस जनप्रतिनिधि को वोट दिया जनता ने, वो शायद मुश्किल से कोई 8-7 बार नहीं आया होगा। हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो अराजक की स्थिति बहरोड में है, इसको सरकार कंट्रोल करे और जनप्रतिनिधि जिसको जिताया उसको तो जनता ने मान लिया जैसे वो हमारा जनप्रतिनिधि है ही नहीं। उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ओवर ब्रिज का काम देख रहे हो कि पैसे ले लिए कि पूरे पैसे दो, नहीं मिट्टी नहीं उठाने दूंगा, काम अधूरा पड़ा। सारे ओवर ब्रिज बन गए लेकिन बहरोड का ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है, पुलिया। और तो और मतलब खुद जसवंत को जिन्होंने वोट जिसके लिए मांगे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो रो रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि साहब हमने हाथ जोड़ जोड़ पैर पकड़ पकड़ के जसवंत के वोट दिलाए थे, कौन इसको वोट दे रहा था। अब हमें गाली खानी पड़ रही है, हमारी गुडविल खराब हो रही है, क्योंकि पब्लिक कहती है भाई तुम्हारे कहने से वोट दिए थे, बुलाओ उसको बहरोड में। बिजली की VCR कट रही है, रुकवाओ उसको। बिजली का आता पता नहीं है, बोलो उसको।
पानी से त्राहिमाम पानी की कमी से हो रहा है, औरतें चिल्ला रही हैं, बिलख रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं कि बुलाओ उसको। जो हमारे काम कराए हुए थे उनके फीते काटता घूम रहा है, वो भी लड़के से कटवा लो। एक काम नहीं है बताने का। 1.5 साल में एक उपलब्धि लाया, 5 हैंडपंप लाया, उसके लिए बोल रहा है अगला। देखो आप हिम्मत उसकी कि मैं 5 हैंडपंप स्वीकृत करा के लाया हूं। हैंडपंप हमारे यहाँ कामयाब ही नहीं है। हमें तो 500 दिए हैंडपंप, जो हमने कहा भैया कोई लगवा ही नहीं रहा, कामयाब ही नहीं है। वो 5 को कह रहा मैं 5 हैंडपंप लाया हूं। तो यार मैं तो कहता हूँ उस 5 हैंडपंप को लगा दे, कहने को तो रहेगा, कुछ तो कराया तूने। झूठा प्रचार कर नगर परिषद शहर बना दिया। किसने बना दिया? आप सबको पता है, पिछली सरकार में नगर परिषद बन गई थी। सबको पता है, इतनी जनसंख्या, गांव जुड़ने, प्रपोजल चले गए तो जुड़ गए। स्वतंत्र जिला बना रहे तब उसकी कोई बात ही नहीं करता है। डीजे कोर्ट के लिए वकील हड़ताल पे बैठे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। झूठ बोल दिया मैंने करा दिया, अता पता कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि इस जसवंत को सद्बुद्धि दे, जो बहरोड की जनता के साथ इतना अन्याय ना करेगी। बेचारे इसके जो कार्यकर्ता थे वो कहते भाई साहब चुनाव में हमारे को कोई दिए थे 10, 20, 30 हजार रुपए कि इसकी दारू बांट दो, इसको और बांट दो। हम तो पछता रहे, वो अपने घर रख लेते तो काम तो आते। जब तो हमें सब्ज बाग दिखाए थे इसने बड़े बड़े कि तुम्हें राज की मौज कराऊंगा, अब हमारा फोन नहीं उठाता है। हम कोई बात कहें तो सीधा गाली देने लग जाता है। कोई सवाल करता है जसवंत सिंह गाली देता है, विपक्ष सवाल करे तो उसको गाली देता है। कभी एक मुद्दे पे बात नहीं कर सकता क्योंकि काम कुछ कराया ही नहीं, सिवाय झूठ के उसके पास कोई काम नहीं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं इस जसवंत को कि भाई एक बार गांव के दौरे तो करके देख, तेरी हैसियत क्या बची है, कितना गुस्सा है तेरे प्रति जनता में, एक बार आकर के तो देख। 1.5 साल से सिर्फ एक काम किया इसने, बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचने का। कभी पुलिस की रेड, एसीबी की, ईडी की रेड, फलानी डिम की, रोज नेताओं को घूमता है। बलजीत यादव को जेल में डाल दो, बस मुझे कुछ मत दो मेरे बहरोड को, चाहे कुछ मत करो मेरे को। क्यों भाई, बलजीत यादव कोई गाजर मूली है क्या? इस देश में कानून का राज है। फोबिया हो रहा है बलजीत यादव का, इतना बदनाम हो गया कि आजकल तो विधानसभा में आप जब खड़ा होते वो लोग चिल्ला देते बलजीत आ गया। वहां तक बदनाम हो गया कि इस आदमी को बलजीत यादव का फोबिया है। ये पता चल गया, बच्चे को पता चल गया कि इस आदमी को फोबिया हो रखा है बलजीत यादव का। अब कौन से किस धुन में क्या सोच रखा है उसने, ये तो वो जाने। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, अरे हमारी छोड़, जनता की छोड़, जिसने पैर पकड़ पकड़ के जिन कार्यकर्ताओं ने या तेरे परिचित जो भी लोग थे या भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जसवंत तेरे जैसे आदमी के वोट डलवा दिए। यार कितनी उनकी गुडविल होगी, कितनी उनकी हिम्मत होगी, कितनी उन्होंने जनता से मिन्नत करी होगी कि तेरे जैसे आदमी के वोट डलवा दिए। यार उनकी तो चिंता कर बेचारों की, उनकी कितनी बात खराब हो रही है गांव में, उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं। किसी से दोस्ती थी, कहने पे वोट दे दिया, वो उसको उलाना दे रहा है, तेरे कहने पे वोट दिया था, काम करवा हमारा। वो बेचारा किसका काम कराए, उसका तो फोन ही नहीं उठाता है। और वो थोड़ा सा कोई उलाना देता है तो सीधा गाली देने लग जाता है, उसको कहता है तू बलजीत का आदमी है। उसको ये नहीं सोच रहा कि यार इन लोगों ने कैसे कैसे वोट दिलाए। मैं तो उस बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसने जसवंत को वोट दिलाए, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसको सलूट करता हूं कि उसकी गुडविल थी, हिम्मत थी, जो उसने जसवंत जैसे निकम्मे आदमी को वोट डलवा दी। इसलिए अपेक्षा रखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और उसको सद्बुद्धि जसवंत को आएगी। और मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें कमी आएगी। और ये जसवंत ना करे, इससे कोई अपेक्षा बची भी नहीं। मैं तो रखता हूं
पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ। बाकी तो इससे कुछ किसी जनता ने अपेक्षा छोड़ दी है जसवंत से। सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारा बहरोड़ ऐसा महसूस करा कि उसका कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, उसका कोई धनी दोरी है नहीं, इसलिए उसकी सुध लो और सरकार इन चीज़ों की जांच करे ताकि ये ब्यूरोक्रेट है जो कंट्रोल में आए। धन्यवाद।